अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम कंपनी अकाउंट्स का नवंबर 2023 पेपर 21 से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और ये बहुत ही रीसेंट पेपर है। सो इट इज क्वेश्चन 2। और रीजन ये कि इस क्वेश्चन में डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन टेस्ट हुई है और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन अभी कुछ रीसेंट पेपर के क्वेश्चंस में ही टेस्ट हुई है, बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं हुई है, तो उसका भी आइडिया होना चाहिए। अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट तो फ्रीक्वेंटली टेस्ट होती रहती है और वैसे नवंबर 22 पे भी इसका क्वेश्चन है, लेकिन अब नवंबर 2023 में ही क्वेश्चन आ गया डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का। तो मुझे लगा कि जितना रीसेंट पेपर हो उसी का क्वेश्चन करना जो बेटर आइडिया होगा। Q Limited has been business for a number of years. One of the directors is unsure of the difference between a capital reserve and a revenue reserve. तो इतनी सी इस बेसिक बात उसे पता नहीं, तो पता नहीं से डायरेक्टर किसने हायर, कंपनी ने उसे डायरेक्टर क्यों हायर कर लिया। एक्सप्लेन वन डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। मैं लेक्चर वीडियो से बात कर चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। एक डिफरेंस कोई भी मेंशन कर देते। सबसे इजी पॉइंट यूज करें। रेवेन्यू रिजर्व से डिविडेंड दे सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट से क्रिएट होते हैं। कैपिटल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेबल है तो वो डिविडेंड देने के लिए यूज नहीं हो सकते। यहाँ अनडिस्ट्रीब्यूटेबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल, और अनडिस्ट्रीब्यूटेबल का मीनिंग है कि अनडिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब है कि वो डिविडेंड देने के लिए यूज नहीं हो सकता। डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब है कि डिविडेंड देने के लिए यूज हो सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। The directors of Q Limited provided the following information for the year ended June 2023. तो balances at 1 July 2022, share capital ordinary shares of 0.5 each। तो ये par value है और इस क्वेश्चन में भी the par value is other than 1, so we need to be more careful with our calculations। शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिटेन अर्निंग्स, टोटल इक्विटी, 8% डिवेंचर्स भी दिया उसने। अच्छा, इसमें ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2023 से बे एंड हो रहा है, तो जाहिर सी बात, तो अब 1 जुलाई 2022 से वो स्टार्ट हुआ होगा। लैंड ओरिजिनल कॉस्ट 800,000 हैड अ वैल्यूएशन ऑफ 86,000। तो प्रोबेबली हमने पिछले साल इसको अपवर्ड डिवैल्यू किया होगा और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो 6,000 आएगा। और आप अगर देखें तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में 6,000 है, तो उसका रिवैल्यूएशन रिजर्व में जो 6,000 है वो इस लैंड को अपवर्ड डिवैल्यू करने की वजह से। और अभी इसकी करंट वैल्यू ये है। The following transactions took place during the year ended June 2023. Made a bonus issue of one ordinary share for every 6 held. The directors maintained the reserves in the most flexible form. इसका सिंपल मीनिंग है कि शेयर प्रीमियम पहले यूज करेंगे, उसके बाद जनरल रिजर्व या रिटेन अर्निंग यूज करेंगे हम। और यूजुअली रिटेन अर्निंग ही यूज होता है। जनरल रिजर्व तब यूज करेंगे बोनस इशू के लिए अगर वो कहे तो। और यहाँ तो जनरल रिजर्व दिया ही नहीं है, तो हमें इसके बारे में सोच के वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। पेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 0.04 पर शेयर ऑन ऑल शेयर्स इन इशू एट दैट डेट। तो अक्टूबर तक जितने शेयर्स इशू हो गए सब पे डिविडेंड दिया जाएगा, और अगस्त में हमने बोनस इशू किया है तो अपडेटेड शेयर्स पे हम डिविडेंड देंगे। उसके बाद जनवरी को राइट्स इशू ऑफ 2 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 7 हेल्ड एट अ प्राइस ऑफ 0.65 पर शेयर। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब। 0.65 पे इशू हो रहा, पार वैल्यू 0.5 है, इसका मतलब
$0.5 का प्रीमियम पर शेयर होगा। प्रीमियम ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट अबव द पार वैल्यू। अच्छा, पेड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.02 पर शेयर ऑन ऑल शेयर्स इन इशू एट दैट डेट। अब अप्रैल से पहले हमने राइट्स इशू भी कर दिया है, तो जो बिल्कुल लास्ट में अपडेटेड शेयर है उस पर इंटरिम डिविडेंड हम कैलकुलेट करेंगे। लैंड वॉज रीवैल्यूड एट 75,000। इसको डिस्कस करना मेन कंसर्न यहाँ यही है जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन की वीडियो कर रहा हूँ। देखिए, ईयर बिगनिंग में इसकी वैल्यू 86,000 है, और अब इसको ईयर एंड में हमने 75,000 पे रिवैल्यू किया। मेजोरिटी स्टूडेंट्स ये भी इस पे मिस्टेक करेंगे कि वो 80,000 और 75,000 कंपेरिजन करेंगे, तो उसमें तो आपको अपवर्ड डिवेल्यूशन लगेगा। नहीं, अपवर्ड डिवेल्यूशन तो प्रीवियस ईयर में वो ऑलरेडी कर चुका था, तो अब करंट वैल्यू 86,000 है, और ईयर एंड में हमने इसको 75,000 पे रिवैल्यू कर दिया है। तो हम 86,000 से उसको 75,000 पे लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमने लैंड को डाउनवर्ड रिवैल्यू किया है। और ये थोड़ा अपवर्ड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन और डिटेल में भी टेस्ट कर सकता है। यहाँ भी आपको ये इसकी नेटबुक वैल्यू ही दी है, तो हम उसी से कंपैरिजन करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की एंट्री बता देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन में इसकी एंट्री क्या होगी। इसी 11,000 से लैंड तो क्रेडिट होगा क्योंकि एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब जब डाउनवर्ड एसेट को रिवैल्यू करते हैं तो सबसे पहले ये लॉस हम इससे रिवैल्यूएशन रिजर्व से कॉम्पेंसेट करते हैं। इसीलिए उसने करंट सिलेबस में रिवैल्यूएशन रिजर्व को बोनस इशू के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया। मगर मसला क्या है कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में सिर्फ 6,000 है, तो वो सिर्फ 6,000 ही से डेबिट हो सकता है, और ड्यूरिंग द ऐसी ट्रांजैक्शन बनी जिससे रिवैल्यूएशन रिजर्व में इंक्रीज आया हो। अब रिमेनिंग इसका अमाउंट जो है वो हम पे रिटेन अर्निंग से लेंगे। ये रिटेन अर्निंग का अमाउंट होगा 11 माइनस 6 5,000। तो पहले ये लॉस हम एज मच एज पॉसिबल डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का रिवैल्यूएशन रिजर्व से लेंगे। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो फिर हम रिमेनिंग अमाउंट रिटेन अर्निंग से या जनरल रिजर्व से लेंगे, और जनरल रिजर्व से दिए ही नहीं तो रिटेन अर्निंग ही यूज होगा। अभी मेरे को स्टूडेंट, उनको मैंने मिड टर्म में क्वेश्चन दिया था, तो उनको जब मैंने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन प्रॉपर करवाया था, लेकिन स्टिल उन्होंने पूरा 11,000 का लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से डेबिट करवा दिया। उन्होंने देखा भी नहीं कि उस पर 6,000 सिर्फ अमाउंट थी। तो इसको अकॉर्डिंगली हम पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे एसओसी की रिक्वायरमेंट, ड्राफ्ट प्रॉफिट भी दिया हुआ है उसने, और प्रॉफिट फॉर द ईयर ही दिया हुआ है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एसओसी बनानी है, बस हम कुछ वर्किंग्स करेंगे और एसओसी बना लेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। तो उसके लिए जो अमाउंट है ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 60,000 शेयर्स। तो यहाँ भी हम एज यूजुअल एक नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग करेंगे, तो उससे हम अच्छी खासी सिली मिस्टेक से बच जाएंगे। और बोनस इशू है 1 for 6। तो हम बोनस इशू के शेयर निकालेंगे 60,000। 1 या न्यूमरेटर हो जाएगा, 6 डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो हम फ्रैक्शन बना देंगे 1/6 का।
इसको आपको यहाँ भी करके दिखा देता हूँ। 60,000 इंटू 1/6। तो ये 10,000 है। अब बोनस इशू पार वैल्यू में होता है तो सिंपली ये 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 10,000 शेयर्स, क्योंकि पार वैल्यू हमारी 0.5 है। तो दिस विल बी 5,000। तो ये बोनस इशू के अमाउंट 5,000 है। अब पहले तो शेयर प्रीमियम से इसका अमाउंट लेंगे। शेयर प्रीमियम में सिर्फ 4,500 है, तो हम इसका 4,500 तो हम शेयर प्रीमियम से ले लेंगे, और रिमेनिंग 500 फिर हम इसका रिटेन अर्निंग से फाइनेंस करेंगे। शेयर्स अपडेट भी कर लेते हैं। बोनस इशू के शेयर्स 10,000 है, तो अभी अपडेटेड शेयर्स हमारे 70,000 हो जाएंगे। उसके बाद ये फाइनल डिविडेंड देगा अपडेटेड शेयर्स पे, क्योंकि ऑन ऑल शेयर्स इन इशू एट दैट डेट है। अक्टूबर से पहले बोनस इशू हुआ है। 0.04 पर शेयर है। और ये देखें नंबर ऑफ अपडेटेड शेयर्स यहाँ निकाले 70,000 से, हम इसको करवा देंगे। तो ये हो जाएगा 2,800। राइट्स इशू ऑफ 2 शेयर्स फॉर 7 हेल्ड। तो राइट्स इशू के नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। तो 70,000 न्यूमरेटर में 2, डिनोमिनेटर में 7। 2 7, न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 7। तो 70,000 2/7। तो ये हो जाएंगे 20,000। अब एसओसी में एडजस्ट करते वक्त हम शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स है तो आराम से एडजस्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और राइट्स इशू के भी शेयर्स हम इस पे ले लेते हैं। तो अब कंपनी के फाइनली जो अपडेटेड शेयर्स है वो 90,000 ही नंबर ऑफ शेयर्स है, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है। अब इस पे इंटरिम डिविडेंड देगा ये। तो 0.02 इंटू 90,000, तो ये आ जाएगा 1,800। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन तो मैं आपको यहीं करके दिखा चुका हूँ। अब हमने वर्किंग कर ली सारी, तो हम एसओसी स्टार्ट करेंगे।
तो बोनस इशू सबसे पहली ट्रांजैक्शन हम उसको ले लेंगे। तो शेयर कैपिटल तो 5,000 से ही क्रेडिट होगा। 4,500 शेयर प्रीमियम में से माइनस होगा और 500 रिटेन अर्निंग में से। टोटल इक्विटी पे नो इफेक्ट। उसके बाद है फाइनल डिविडेंड। ये रिटेन अर्निंग से माइनस होगा 2,800। टोटल इक्विटी भी 2,800 से ही डिक्रीज होगी। उसके बाद राइट्स इशू है। अब राइट्स इशू के ऊपर हमने शेयर्स निकाले थे 20,000। इसी को यूज करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो देखिए, ऑर्डनरी शेयर कैपिटल पार वैल्यू से क्रेडिट होता है तो उसके लिए वो 0.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर ऑर्डनरी शेयर कैपिटल की अमाउंट निकालनी। तो ऑर्डनरी शेयर कैपिटल में हम 10,000 लेंगे राइट्स इशू की वजह से। और यहाँ हमने कैलकुलेट किया था कि इस पे 0.15 का प्रीमियम पर शेयर है। और ये 0.15 0.65 का और 0.5 का डिफरेंस है। 0.65 माइनस 0.5 करूं, 0.65 माइनस 0.5 तो 0.15 आ रहा है। तो अभी जो 20,000 शेयर है शेयर प्रीमियम के लिए, जो प्रीमियम से शेयर प्रीमियम में प्रीमियम ही क्रेडिट होगा इन शेयर्स का। तो दिस इज 3,000। तो यहाँ हम 3,000 ले लेंगे शेयर प्रीमियम में। और एक और चीज़, अगर मैं 20,000 को 0.65 से करवाऊँ तो 13,000 आएगा, जिसमें से 10,000 शेयर कैपिटल का, 3,000 शेयर प्रीमियम का हो गया। तो इसके बाद इंटरिम डिविडेंड है। इंटरिम डिविडेंड 1,800 है। इसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड। उसके लिए हम ये फिगर्स यूज करेंगे। 6,000 से रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगा, 5,000 से रिटेन अर्निंग होगा, क्योंकि 11,000 का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है। तो 6,000 से पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगा यानी माइनस होगा, और 5,000 रिटेन अर्निंग। ओवरऑल इक्विटी 11,000 से डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। लास्ट जो वैल्यू उसमें लेंगे वो प्रॉफिट फॉर द ईयर है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एज इट इज, अब रिटेन अर्निंग में ऐड करवाते 43,600। तो अब हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे जो कि एट 30 जून 2023 होंगे। तो मैं आपको सारे यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ।
तो ये हो जाएगा 45,000। इस पे से 3,000 आ जाएगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व पे जीरो आ जाएगा बैलेंस। इसी तरह रिटेन अर्निंग 50240 -500 -2800 -1800 -5000 +43,600। और इतनी फिगर्स एंटर करें तो एक वेरीफाई भी कर लेना चाहिए। 50240 -500 -2800 -1800 -5000 -43,600। तो ये हो गया 83740। अब इन बैलेंस सीरीज को मैट कर ले तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो 45,000 +3,000 +83740। सो दिस इज 131740। और वर्टिकल टोटल पे यही आना चाहिए। तो वर्टिकल में हम टोटल वैल्यूज ले लेंगे सारे। तो आपको करके दिखा रहा हूँ। 90740 -2800 +13,000 -1800 -11,000 +43,600। 90740 2800 +13,000 -1800। तो वही 131740 आया। तो उसका हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी करेक्ट प्रिपेयर की है। पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इस पर डिस्कस एडवाइस वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। The directors of Q Limited have plans to expand the business at a total cost of 54,000 and are considering two options to raise finance. Option 1, make a rights issue of 4 ordinary shares for every 5 held at a price of 0.75. Issue a 10% debenture of 54,000. Advise the directors which option they should choose. पहले तो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट निकाल लेते। तो ये हो जाएगा 5400। और राइट्स इशू के कैलकुलेशन के लिए क्योंकि उसने आपको बताया कि 445 करेंगे, तो कैलकुलेशन भी हम करेंगे राइट्स इशू की। अभी हमारी जो अपडेटेड शेयर्स है वो 90,000 है। 4 4 4/5 4 5। तो ये 72,000 शेयर्स आ जाएंगे राइट्स इशू के। और राइट्स इशू से कंपनी अमाउंट कितना रेस करेगी वो भी हम निकाल लेते। तो हम यहाँ 0.75 का एक शेयर इशू करेंगे और 72,000 शेयर्स हम इशू करेंगे। तो वी आर गोइंग टू रेस एग्जैक्टली 54,000। तो अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों से सेम अमाउंट ऑफ फाइनेंस रेज होगा।
तो ये कि डिविडेंड जबकि उसमें ऑप्शनल होगा पे करना, वेयर एज इंटरेस्ट इज कंपलसरी टू पे। फिर एक और है कि राइट्स इशू पे, क्योंकि ये एक रिस्क होता है कि ऑल शेयर्स माइट नॉट बी सब्सक्राइब फॉर। तो हो सकता है सारे शेयर्स इशू ना हो राइट्स इशू में, जितने कंपनी इशू करना चाह रही है। तो उसकी वजह से हो सकता है इंडायरेक्ट 54,000 रेज ना कर सके, जबकि डिवेंचर्स में या लोन्स पे यूजुअली जितना अमाउंट रिक्वायर्ड होता है यूजुअली वो रेस हो जाता है। राइट्स इशू रिपे नहीं करना पड़ेगा, इक्विटी डिवेंचर रिपे करने पड़ेंगे। डिवेंचर में कोलेट्रल का इशू भी आ सकता है। तो ये इसकी मार्क स्कीम है। ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेबल है, डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं है, और भी पॉइंट यूज कर सकते हैं। अब उसने तो वर्किंग नहीं की, उसने तो आपको सिर्फ वैल्यूज दे दी। लेकिन स्टूडेंट आप लोग वर्किंग करेंगे तो वर्किंग से ही ये सही फिगर्स निकालने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट करेंगे तो फिर मेजोरिटी आपके वैल्यूज ही गलत आएंगे, तो फिर आपको ये मार्क्स मिलना ही नहीं है वैसे ही। और उसमें आप देखें तो मार्किंग भी स्ट्रिक्ट है, इसने ऑन फिगर का मार्क्स सिर्फ फाइनल फिगर पे रखा है, बाकी किसी फिगर पे ऑन फिगर मार्क्स नहीं। तो जो आपने गलत कर दिया उसके उसी वक्त मार्क्स लूज कर देंगे। राइट इशूज परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल का, ये रीपे नहीं करना पड़ता, ये रीपे करना पड़ता है। इंटरेस्ट होगा, डिविडेंड डिस्क्रिशनरी यानी ऑप्शनल है। इस पे ये मसला है कि फुली सब्सक्राइब होगा या नहीं, मैंने ये बात रेस कर दी है। अच्छा, अब ये नवंबर 2023 से इसने सिर्फ एडवाइस का 1 मार्क नहीं है, इसने कहा एडवाइस सपोर्टेड विद अ कमेंट। तो एडवाइस के साथ जबरदस्ती एक पॉइंट लिखना होगा आप लोगों को, 1 मार्क्स, अगर ये एडवाइस का चाहिए तो। और बाकी और कोई वैलिड पॉइंट लिखा तो ऑब्वियसली वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। राइट्स इशू से शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ इशू शेयर बढ़ जाएंगे तो शेयर प्राइस डिक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि वो सप्लाई बढ़ जाएगी शेयर्स की।